हेलो एवरीवन, मार्क बुक्स के डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप मार्क बुक्स में अपना फार्मेसी बिजनेस कैसे मैनेज कर सकते हैं। और डेमो शुरू करने से पहले हम आपको मार्क बुक्स के बारे में बताना चाहेंगे। मार्क बुक्स क्लाउड बेस्ड इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह से आप फेसबुक, जीमेल को कहीं से भी एक्सेस कर पाते हैं। सिंपली आप markbooks.com पर आकर अपना अकाउंट बनाइए और फिर बाद में आप कहीं से भी किसी भी डिवाइस से लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल से घर बैठे या आप किसी वेकेशन पर हैं और वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप वहां से भी अपना पूरा फाइनेंशियल डेटा एक्सेस कर सकते हैं। मार्क बुक से न केवल आप बिलिंग कर सकते हैं बल्कि इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हैं और इसी के साथ आप मार्क बुक्स में अकाउंटिंग के साथ GST फाइलिंग भी कर सकते हैं और यही मार्क बुक्स की ब्यूटी है। तो आइए अब मार्क बुक्स में फार्मेसी का डेमो स्टार्ट करते हैं। मार्क बुक्स के डैशबोर्ड पर आने के लिए पहले आपको मार्क बुक्स में साइन अप करके लॉग इन करना होगा और फिर कंपनी क्रिएट करनी होगी। और ये आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक्स प्रोवाइड किए हैं। वीडियो में दिखाए गए प्रोसेस और स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली मार्क बुक्स में लॉग इन कर सकते हैं। डैशबोर्ड। जब आप मार्क बुक्स में लॉग इन करते हैं तो आपको इस तरह की स्क्रीन शो होती है जिसे डैशबोर्ड कहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रही है या किस स्टेज पर है। यहाँ आप अपनी टोटल सेल, टोटल परचेज, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंसेस देख सकते हैं। सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन का चार्ट देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ आपको कैश फ्लो शो हो जाता है। फिर पेज डाउन प्रेस करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ फंड समरी, आउटस्टैंडिंग, बिजनेस, न्यू एडेड, स्टॉक, पेंडिंग बिल्स को एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ लेफ्ट साइड में मेन्यू बार शो होता है जैसे कि मास्टर, सेल, परचेज, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, स्टॉक मैनेजमेंट, बैंकिंग, रिपोर्ट्स, CRM और यूटिलिटीज एंड टूल्स। इसके बाद यहाँ टॉप लेफ्ट साइड में आप हेल्पलाइन नंबर और मिस्ड कॉल नंबर देख सकते हैं जिन पर कॉल करके आप मार्क बुक से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं। फिर यहाँ आप अपनी कंपनी का लोगो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ कंपनी का नाम और उसका फाइनेंशियल ईयर देख सकते हैं। इसके बाद आप स्विच पर क्लिक करके दूसरी कंपनी पर स्विच कर सकते हैं और लॉग आउट करके मार्क बुक से एग्जिट कर सकते हैं। फिर अगर आपकी कोई क्वेरी है, किसी तरह का कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए आपको, तो आप यहाँ दिए सपोर्ट टिकट पर क्लिक करके अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो जैसे कि आप सपोर्ट टिकट पर क्लिक करेंगे देन क्रिएट टिकट की ये विंडो ओपन होगी जिसमें आप प्रॉब्लम टाइप के ड्रॉप डाउन से जो भी इशू फेस कर रहे होंगे वो सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि रिपोर्ट में एरर आ रहा है या GST रिटर्न भरने में इशू आ रहा है, बिल कैलकुलेशन में इशू फेस कर रहे हैं, इनवॉइस डिजाइन करने में कोई दिक्कत फेस कर रहे हैं एटसेट्रा। या अगर यहाँ शो हो रही प्रॉब्लम टाइप में आपका इशू नहीं है तो आप प्रॉब्लम टाइप में अदर सेलेक्ट करेंगे। फिर जो भी प्रॉब्लम टाइप आपने सेलेक्ट की होगी उसमें आप क्या इशू फेस कर रहे होंगे वो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपकी रेज की हुई टिकट आपको शो हो जाएगी और साथ ही स्टेटस भी शो हो जाएगा। जैसे अभी रेज हुई टिकट का स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है। जैसे ही टिकट पर वर्क स्टार्ट हो जाएगा या इशू सॉल्व हो जाएगा तो आपकी टिकट का स्टेटस भी उस स्टेज के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। और अगर आप चाहें तो क्रिएटेड टिकट पर क्लिक करके हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से अपने इशू से रिलेटेड चैट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप मार्क बुक्स में सपोर्ट टिकट ऑप्शन की हेल्प से अपनी क्वेरी से रिलेटेड टिकट रेज करके सपोर्ट ले सकते हैं। अब डैशबोर्ड पर बैक आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है फार्मा फ्री ड्रग हेल्पलाइन। फार्मा फ्री ड्रग हेल्पलाइन से आप 6 लाख मेडिसिन की पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जिसके लिए सिंपली आप इस फार्मा फ्री ड्रग हेल्पलाइन आइकॉन पर क्लिक करेंगे देन इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। आप फाइंड आइटम में वो आइटम नेम मेंशन करेंगे जिसकी इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं। लेट्स से क्रोसीन। तो आप देखेंगे कि क्रोसीन नेम से अलग अलग आइटम्स उनकी कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्प्ले हो गई है, जैसे कि पर्टिकुलर आइटम की क्या स्ट्रेंथ है, 100 mg, 500 mg एटसेट्रा। आइटम टाइप क्या है, टैबलेट है या ड्रॉप है या सिरप है। इसी तरह से पैकिंग, MRP, कंपनी नेम, HSN कोड, GST% कितना लगा हुआ है, ये सब आपको शो हो जाएगा। इसी के साथ आप किसी भी आइटम का सब्स्टिट्यूट आइटम भी आसानी से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई सप्लायर या कस्टमर आपसे क्रोसीन टैबलेट लेने आते हैं बट आपके स्टॉक में क्रोसीन का उतना स्टॉक अवेलेबल नहीं है जितना आपकी पार्टी की रिक्वायरमेंट है या वो आइटम ही अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आप उस पर्टिकुलर टैबलेट का सब्स्टिट्यूट मतलब कि ऑल्टरनेटिव टैबलेट सर्च कर सकते हैं, जिससे सेम सॉल्ट की जो भी टैबलेट या टैबलेट्स होंगी वो आपको शो हो जाएंगी।
जिसको आप अपनी पार्टीज को सेल करके अपनी सेल भी इंक्रीज कर सकते हैं और बेटर कस्टमर रिलेशनशिप भी मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे हम क्रोसीन टैबलेट के आगे दिए सब्स्टिट्यूट बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे आप देखेंगे कि क्रोसीन की ऑल्टरनेटिव टैबलेट्स उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्प्ले हो गई है। ये वो ऑल्टरनेटिव आइटम्स हैं जिनमें वही सेम सॉल्ट अवेलेबल है जो क्रोसीन टैबलेट की पूर्ति करता है, जो वही काम करता है जो क्रोसीन टैबलेट करती है। साथ ही आपको नीचे क्रोसीन में डील कर रहे सभी सप्लायर्स की लिस्ट भी शो हो जाएगी। आप किसी भी सप्लायर पर क्लिक करके उनकी डिटेल देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कौन सा सप्लायर किन किन कंपनीज में डील करता है। इस तरह से आप स्मार्ट बुक्स में 6 लाख मेडिसिन की पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, उनके सब्स्टिट्यूट सर्च कर सकते हैं और अपनी सेल को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेटिंग्स। सेटिंग्स आइकॉन पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग डैशबोर्ड की सेटिंग्स कर सकते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग डैशबोर्ड को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ यूजर एक्सेस एंड प्रिविलेजेस से कॉन्फ़िगर पर क्लिक करके यूजर्स वाइज पावर्स सेट कर सकते हैं। कंट्रोल रूम से आप अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से इन्वेंट्री फीचर्स, टैक्सेशन, ईमेल सेटिंग्स एक्सेट्रा कर सकते हैं। चेंज लैंग्वेज से आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन मार्क आइकॉन पर क्लिक करके उसकी हेल्प फाइल भी व्यू कर सकते हैं। शॉर्टकट आइकॉन पर क्लिक करके आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स देख सकते हैं और यहाँ डैशबोर्ड के राइट साइड पर भी शॉर्टकट कीज देख सकते हैं। और हिस्ट्री आइकॉन पर क्लिक करके अपने काम की हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने किन किन पेजेस पर विजिट किया है। लेजर क्रिएशन। बेसिकली लेजर्स जो हैं वो किसी भी तरह की ट्रांजैक्शंस जैसे कि सेल, परचेज, कैश रिसीव एक्सेट्रा के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए होते हैं। तो आइए अब स्मार्ट बुक्स में न्यू लेजर क्रिएट करने का प्रोसेस देखते हैं, जिसके लिए आप यहाँ लेफ्ट साइड से मास्टर्स, देन अकाउंट्स मास्टर, फिर लेजर पर क्लिक करेंगे एंड न्यू लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करेंगे। देन क्रिएट लेजर की ये विंडो कुछ फील्ड्स के साथ ओपन होगी, जिसमें जिन फील्ड्स के आगे आपको एस्टेरिस्क साइन शो हो रहा होगा उन फील्ड्स को फिल करना मैंडेटरी है। तो आइए अब 1 बाय 1 दी गई फील्ड्स को फिल करते हैं, जिसमें लेजर नेम फील्ड में आप अपने सप्लायर का नेम मेंशन करेंगे जिसके लिए आप लेजर क्रिएट कर रहे होंगे और एंटर करके अकाउंट ग्रुप फील्ड में स्विच करेंगे। अब आप अकाउंट ग्रुप फील्ड में स्पेस बार की प्रेस करेंगे और अकाउंट ग्रुप के ड्रॉप डाउन से अकाउंट ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे जिसके अंदर आप लेजर क्रिएट करना चाहते होंगे। तो जैसे अभी हम अपने सप्लायर के लिए लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो हम अकाउंट ग्रुप के ड्रॉप डाउन से सन्ड्री क्रेडिटर्स सिलेक्ट कर लेंगे और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप यहाँ दिए क्रिएट न्यू बटन पर क्लिक करके न्यू अकाउंट ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर है स्टेशन। यहाँ आप स्पेस बार की प्रेस करके आपके सप्लायर जिस भी स्टेशन से बिलोंग करते होंगे वो सिलेक्ट कर लेंगे और स्टेशन क्रिएट नहीं है तो क्रिएट पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग स्टेशन क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका ये सप्लायर रोहिणी से है तो आप स्टेशन फील्ड में रोहिणी मेंशन करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। फिर है मेल टू। वैसे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ वो नेम पिक हो जाएगा जो आपने यहाँ लेजर नेम फील्ड में मेंशन किया होगा एंड जब आप इनवॉइस प्रिंट करेंगे तो बिल में जो टॉप पर नेम डिस्प्ले होता है वो वही नेम डिस्प्ले होगा जो आपने यहाँ मेल टू फील्ड में मेंशन किया होगा। तो इसलिए अगर आप चाहें तो इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। देन है एड्रेस। यहाँ आप अपने सप्लायर का एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। फिर है कंट्री जो बाय डिफॉल्ट इंडिया पर सेट होगी। अगर आप आउट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते होंगे तो कंट्री के ड्रॉप डाउन से अपने अकॉर्डिंग कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप स्टेट, सिटी और एरिया पिन कोड फील्ड्स को फिल कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बैलेंसिंग मेथड पर। आप देखेंगे कि इस बैलेंसिंग मेथड के ड्रॉप डाउन में आपको 2 ऑप्शंस शो हो रहे हैं, बिल बाय बिल एंड ऑन अकाउंट, जो बाय डिफॉल्ट बिल बाय बिल पर सेट होता है। बिल बाय बिल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पार्टी की आउटस्टैंडिंग क्रिएट होगी वो बिल बाय बिल होगी। मींस अगर आप बिल बाय बिल चूज करते हैं तो जब आप अपने इस सप्लायर से पेमेंट रिसीव करेंगे तो वो पेमेंट आपके उस सप्लायर के किस बिल के अगेंस्ट आपको रिसीव हुई है उसकी विंडो ये आपको वहाँ पर शो करेगा और आउटस्टैंडिंग को बिल बाय बिल मेंटेन करेगा। और ऑन अकाउंट के केस में ये पार्टी की आउटस्टैंडिंग मेंटेन नहीं करता है और जब आप पार्टी से पेमेंट रिसीव करेंगे तो उस केस में ये डिस्प्ले नहीं करेगा कि किस बिल के अगेंस्ट आपको पेमेंट रिसीव हुई है। तो उस पार्टी से आपको कितना अमाउंट लेना है ये आपको उस पार्टी के लेजर में जाकर ही देखना होगा। तो अभी हम बैलेंसिंग मेथड फील्ड को एज इट इज रहने देते हैं, मतलब कि बिल बाय बिल पर। फिर है कॉन्टैक्ट नंबर्स। यहाँ से आप अपने सप्लायर का कॉन्टैक्ट नंबर जैसे कि ऑफिस नंबर, मोबाइल नंबर और अगर कोई व्हाट्सएप नंबर है तो वो फीड कर लेंगे।
और अगर आप लेजर क्रिएट करते टाइम ही अपने सप्लायर का अगर व्हाट्सएप नंबर मेंशन करते हैं, तो जब आप अपने सप्लायर के लिए बिल जनरेट करेंगे तो उस बिल को आप बिलिंग विंडो से ही डायरेक्ट अपने सप्लायर को व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और भी नंबर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ दिए इस प्लस साइन पर क्लिक करके और कॉन्टैक्ट नंबर्स ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं जीएसटी और टैक्स डिटेल्स पर, जिसमें लेजर टाइप के ड्रॉप डाउन से आप अपने सप्लायर का लेजर टाइप सिलेक्ट कर लेंगे, दैट इज अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, कॉम्पोजिशन एटसेट्रा। सपोज हम रजिस्टर्ड सिलेक्ट करते हैं और जो भी लेजर टाइप आप सिलेक्ट करेंगे उसमें अपने सप्लायर की प्रोवाइड की गई डिटेल्स के अकॉर्डिंग उस लेजर टाइप से रिलेटेड जीएसटी और टैक्स रिलेटेड फील्ड्स को फिल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं लाइसेंस इन्फो पर। यहाँ आप अपने सप्लायर का ड्रग लाइसेंस नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट मेंशन कर लेंगे। देन है कॉन्टैक्ट इन्फो। यहाँ आप अपने सप्लायर की पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नेम, डेजिग्नेशन, वेबसाइट एंड ईमेल आईडी मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर है बैंक डिटेल्स। यहाँ आप चाहें तो अपने सप्लायर की बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो सभी नेसेसरी डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ दिए सेव बटन पर क्लिक करके डिटेल्स को सेव कर लेंगे। इस तरह से आप मार्क बुक्स में लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप बेसिकली अकाउंट ग्रुप्स का यूज न्यू अकाउंट ग्रुप्स क्रिएट करने, मॉडिफाई करने और उन्हें डिलीट करने के लिए होता है। अकाउंट ग्रुप लाइक एक्सपेंसेस, बैंक डिटेल्स, कैश डिटेल्स एटसेट्रा ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ अकाउंट ग्रुप उसके सब ग्रुप के साथ उनके टोटल नंबर ऑफ अकाउंट ग्रुप्स को भी डिस्प्ले करते हैं, जो कि मार्क बुक्स में ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं। तो मार्क बुक्स में अकाउंट ग्रुप क्रिएट करने के लिए आप मास्टर मेन्यू से अकाउंट्स मास्टर से ग्रुप पर एंटर करेंगे तो अकाउंट ग्रुप लिस्ट की ये विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको प्री डिफाइंड ग्रुप्स शो हो जाएंगे। तो आइए इन अकाउंट ग्रुप्स का यूज समझते हैं। जैसे जब हम अपने कस्टमर का लेजर क्रिएट करते हैं उनके नेम से, तो हम अपने उस कस्टमर के लेजर को सन्ड्री डेटर ग्रुप के अंदर क्रिएट करते हैं। मतलब कि हमें जब भी अपने कस्टमर के लिए अकाउंट ग्रुप क्रिएट करना होगा तो हम उन्हें सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंदर क्रिएट करेंगे। इसी तरह से अगर आपको अपने किसी फील्ड स्टाफ के लिए ग्रुप क्रिएट करना होगा तो आप उसे सन्ड्री डेटर्स फील्ड स्टाफ ग्रुप के अंदर क्रिएट करेंगे एटसेट्रा। तो अब न्यू ग्रुप क्रिएट करने के लिए यहाँ दिए गए क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे, जिसमें ग्रुप नेम में आप जिस भी नेम से ग्रुप क्रिएट करना चाहते होंगे वो मेंशन करेंगे। तो अभी हम बैंक अकाउंट्स ग्रुप के अंदर इंडसइंड बैंक का सब ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम ग्रुप नेम में बैंक नेम मेंशन करेंगे, दैट इज इंडसइंड या जो भी आप करना चाहें, और अंडर ग्रुप के ड्रॉप डाउन से बैंक अकाउंट्स सिलेक्ट कर लेंगे। देन सेव टैब पर क्लिक करके क्रिएट किए अकाउंट ग्रुप को सेव कर लेंगे। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग मार्क बुक्स में अकाउंट ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी ग्रुप को मॉडिफाई या डिलीट करना है तो जो अकाउंट ग्रुप आपने क्रिएट किया होगा उसके आगे दिए एडिट आइकॉन पर क्लिक करके उस सिलेक्टेड अकाउंट ग्रुप को मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट आइकॉन पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। आइटम क्रिएशन, इसके थ्रू आप मार्क बुक्स में आसानी से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। आइटम क्रिएट करने के लिए आप मास्टर से इन्वेंट्री मास्टर एंड देन आइटम मास्टर पर आएंगे। इस तरह से आइटम लिस्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको आइटम डिस्क्रिप्शन, उसकी पैकिंग, कंपनी, स्टॉक, यूनिट, सेल रेट शो हो जाएगा। तो अब आइटम क्रिएट करने के लिए आप यहाँ क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह क्रिएट आइटम की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ जिन फील्ड्स के सामने एस्टेरिस्क साइन लगा हुआ है उन फील्ड्स को आपको फिल करना मैंडेटरी है। अब सबसे पहले जो प्रोडक्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं प्रोडक्ट नेम में वो प्रोडक्ट नेम आप मेंशन करेंगे। फिर सिलेक्ट करेंगे कि जो आइटम आप क्रिएट कर रहे हैं वो गुड्स हैं या सर्विस। फिर नेक्स्ट है पैकिंग, यहाँ आप आइटम की पैकिंग मेंशन करेंगे। जैसे अगर आइटम स्ट्रिप में है तो उसकी एक स्ट्रिप में कितनी टैबलेट्स हैं, लाइक एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स हैं या एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट्स हैं। इसी तरह अगर बॉक्स में है तो बॉक्स में कितनी आइटम्स हैं वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ 1/10 मेंशन करते हैं कि एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स हैं। नेक्स्ट है यूनिट फर्स्ट, यहाँ आप मेंशन करेंगे कि जो आइटम है वो टैबलेट है, इंजेक्शन है, कैप्सूल है या सिरप है एटसेट्रा। तो हमारे एग्जाम्पल में जो आइटम है वो टैबलेट है। तो यूनिट फर्स्ट फील्ड में स्पेस बार की प्रेस करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ कुछ यूनिट्स मिल जाएंगी जिसे सिंपली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यूनिट 2 में सिलेक्ट कर सकते हैं कि टैबलेट स्ट्रिप में है या बॉक्स में है, तो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। कन्वर्जन, यहाँ आप मेंशन करेंगे कि एक स्ट्रिप में कितनी टैबलेट्स हैं। फिर आते हैं HSN SAC फील्ड पर, यहाँ से आप इस आइटम के लिए उसका HSN कोड सिलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट है टैक्स कैटेगरी,
यानी कि जो आइटम आप क्रिएट कर रहे हैं वो किस टैक्स कैटेगरी के अंडर आती है, तो वो टैक्स कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। देन अब नेक्स्ट है कंपनी, मतलब कि आइटम जिस कंपनी या एजेंसी की है उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर आते हैं MRP फील्ड पर, यहाँ आइटम का MRP मेंशन करेंगे। फिर परचेज रेट, कॉस्ट, सेल रेट मेंशन करेंगे। देन आप आइटम के अकॉर्डिंग नारकोटिक्स, शेड्यूल H, शेड्यूल H1 सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इज स्टोरेज टाइप, यहाँ से आप मेडिसिन को उनके टेम्परेचर के बेस पर कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी स्टोरेज टाइप ड्रॉप डाउन में आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, दैट इज नॉर्मल, कॉस्टली, 8 डिग्री स्टोरेज एंड 24 डिग्री स्टोरेज। तो जैसे कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो काफी कॉस्टली होती हैं, तो आप स्टोरेज टाइप में उन आइटम को क्रिएट करते टाइम कॉस्टली सिलेक्ट कर लेंगे। जो कॉस्टली होगी, मान लीजिए आपको अपनी कॉस्टली मेडिसिन को अलग से मैनेज करना है। कभी आपको रिपोर्ट देखनी है कि ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो काफी कॉस्टली हैं और काफी समय से सेल नहीं हुई है, तो इससे आप कॉस्टली मेडिसिन की एक सेपरेट रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे और अपने कॉस्टली मेडिसिन के स्टॉक को मैनेज कर पाएंगे। और स्टोरेज आइटम्स जैसे कि 8 डिग्री, 24 डिग्री, 4 डिग्री एटसेट्रा, वो आइटम्स होती हैं जिन्हें फ्रीजर में स्टोर करना मैंडेटरी है। फॉर एग्जाम्पल, एंटी कैंसर इंजेक्शंस को मैक्सिमम 8 डिग्री टेम्परेचर के अंदर स्टोर करना मैंडेटरी होता है। इसी तरह से आप कौन सी मेडिसिन किस टेम्परेचर की है उसके अकॉर्डिंग उसका स्टोरेज टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो वो मेडिसिन या इंजेक्शंस खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से आप मेडिसिन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन नॉर्मल है जो आप कहीं भी किसी भी रैक में स्टोर करके रख सकते हैं लंबे समय तक, और कौन सी आइटम्स फ्रीजर की और किस डिग्री पर इन्हें स्टोर करने की नीड है। इसी तरह से आप कॉस्टली आइटम्स को भी अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, जिससे बिलिंग के टाइम्स की मेडिसिन मैनेज होंगी, तो आपका टाइम भी सेव होगा। आपको पता होगा कि 8 डिग्री की आइटम्स है तो फ्रीजर में, कॉस्टली है तो यहाँ इस रैक में रखी है, एंड सो ऑन। और आप चाहें तो बिलिंग के टाइम पर भी आप कौन सी आइटम किस स्टोरेज की है वो प्रिंट कर सकते हैं। फिर है स्टेटस, यहाँ से आप प्रोडक्ट को कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू पर सेट कर सकते हैं। लाइक सपोज, अगर किसी आइटम को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है और वो प्रोडक्ट आपके स्टॉक में अवेलेबल है बट आपको इस प्रोडक्ट की बिलिंग नहीं करनी है, तो उस केस में आप इसे डिसकंटिन्यू पर सेट कर देंगे। नेक्स्ट इज कलर टाइप, इसमें आप आइटम को कलर वाइज डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई आइटम जिसे आप अभी सेल नहीं करना चाहते हैं, या आप आइटम को फेस्टिव सीजन में सेल करना चाहते हैं, तो आप उस आइटम के लिए यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो फिर वो आइटम लिस्ट में अलग से हाईलाइट हो जाएगी। इसी तरह अगर आइटम में नॉन वेज इंग्रेडिएंट्स हैं तो आप यहाँ रेड सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आइटम में वेज इंग्रेडिएंट्स हैं तो ग्रीन सिलेक्ट कर लेंगे। देन आप यहाँ से टीवी आइटम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब आइटम को सेव करने के लिए सिंपली यहाँ से सेव पर क्लिक कर देंगे। HSN SAC, HSN जो होता है वो गुड्स को क्लासिफाई और आइडेंटिफाई करने के लिए एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड है, और SAC मींस सर्विस अकाउंटिंग कोड एक यूनिक कोड होता है जो सर्विसेज की मेजरमेंट एंड टैक्सेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। HSN कोड का यूज गुड्स और सर्विस टैक्स की अरेंजमेंट मतलब की व्यवस्था के तहत बेचे जाने वाले गुड्स को क्लासिफाई करने और उन पर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है उन्हें निश्चित करने के लिए, मतलब कि कंफर्म करने के लिए किया जाता है। और ये कोड किसी भी डिजिट जैसे कि 2, 4, 6, 8 एटसेट्रा में हो सकते हैं। आइए अब मार्क बुक्स में HSN SAC कोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसका प्रोसेस देखते हैं। तो मार्क बुक्स में HSN SAC मास्टर क्रिएट करने के लिए हम मास्टर मेन्यू से इन्वेंट्री मास्टर से HSN SAC ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और न्यू HSN SAC कोड क्रिएट करने के लिए यहाँ से क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे। देन क्रिएट HSN SAC कोड की ये विंडो ओपन होगी जिसमें आप HSN SAC कोड फील्ड में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोड मेंशन करेंगे। नेक्स्ट फील्ड है HSN SAC नेम की। इस फील्ड में अगर आप चाहें तो जिस आइटम के लिए आप HSN कोड क्रिएट कर रहे हैं उसका शॉर्ट नेम या उस आइटम पर कितनी परसेंटेज चार्ज हो रही है वो परसेंट या जो भी आप यहाँ अपनी नॉलेज के लिए मेंशन करना चाहें एज अ शॉर्ट नेम मेंशन कर सकते हैं, और चाहें तो इस फील्ड को स्किप भी कर सकते हैं। देन यहाँ दिए सेव टैब पर क्लिक करके डिटेल्स को सेव कर लेंगे। इस तरह से आप मार्क बुक्स में सिंगल और मल्टीपल HSN SAC कोड्स क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी HSN कोड को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई और डिलीट भी कर सकते हैं। यूनिट, आइए अब मार्क बुक्स में यूनिट क्रिएट करना सीखते हैं।
इसके लिए आप मास्टर से इन्वेंट्री मास्टर से यूनिट पर आएंगे। यहाँ आपको यूनिट लिस्ट शो हो जाएगी, जहाँ आप देख सकते हैं कि काफी यूनिट्स पहले से ही क्रिएटेड हैं। अब जैसे आप मेडिसिन परचेज करते हैं तो नंबर्स में परचेज करते हैं, तो यहाँ जो नंबर्स हैं वो यूनिट है। इसी तरह आप सिरप की बोतल परचेज करते हैं तो यहाँ जो बोतल है वो यूनिट है। तो इस तरह जो भी आइटम आप परचेज करते हैं और उन्हें जिस भी यूनिट में मेजर किया जाता है, लाइक पीसेस, मिलीलीटर, मिलीग्राम एक्सेट्रा, उन्हें यूनिट कहा जाता है। बट अगर जो यूनिट आप क्रिएट करना चाहते हैं अगर वो यूनिट लिस्ट में नहीं है तो आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे, फिर यूनिट नेम मेंशन करेंगे लाइक नंबर्स, फिर UQC मींस यूनिक क्वांटिटी कोड सिलेक्ट करेंगे, यानी आप आइटम को जिस यूनिट में मेजर कर रहे हैं उसका शॉर्ट नेम सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर यूनिट नंबर्स में है तो इसका UQC होगा NOS। अब इसे सेव करते हैं और आप देखेंगे वो यूनिट यहाँ लिस्ट में शो हो गई है। अगर आप चाहें तो एडिट आइकॉन पर क्लिक करके इसे मॉडिफाई कर सकते हैं और अगर चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। पेशेंट मास्टर, आप मार्क बुक्स में कंप्लीट डिटेल्स जैसे कि नेम, फोन नंबर, एड्रेस एक्सेट्रा के साथ पेशेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जिसके लिए हम मास्टर मेन्यू से अदर मास्टर पर आएंगे और यहाँ से पेशेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे और जिन फील्ड्स के आगे इस तरह से एस्टेरिस्क साइन शो हो रहा होगा उन फील्ड्स को फिल करना मैंडेटरी है। तो अब आप यहाँ क्रिएट पेशेंट विंडो पर दी गई फील्ड्स जैसे कि पेशेंट डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स एज पर दी रिक्वायरमेंट फिल कर लेंगे। डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ दिए सेव बटन पर क्लिक करके पेशेंट क्रिएट कर लेंगे। डॉक्टर मास्टर, आप मार्क बुक्स में कंप्लीट डिटेल्स जैसे कि डॉक्टर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, हॉस्पिटल नेम एक्सेट्रा के साथ डॉक्टर क्रिएट कर सकते हैं और बिलिंग के टाइम पर एक सिंगल क्लिक में अपने कस्टमर के लिए उनका प्रिस्क्राइब डॉक्टर इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसके लिए आप मास्टर मेन्यू से अदर मास्टर से डॉक्टर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो डॉक्टर लिस्ट की ये विंडो ओपन होगी। अब डॉक्टर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे, देन क्रिएट डॉक्टर की ये विंडो डॉक्टर डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ ओपन हो जाएगी। आप एज पर दी रिक्वायरमेंट दी गई फील्ड्स को फिल कर लेंगे जैसे कि डॉक्टर मोबाइल नंबर, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, हॉस्पिटल नेम, डॉक्टर स्पेशलाइजेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सेट्रा। डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ दिए सेव बटन पर क्लिक करके डिटेल्स को सेव कर लेंगे। प्रिस्क्रिप्शन मास्टर एंड प्रिस्क्रिप्शन रिमाइंडर, प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट। प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली एक डॉक्यूमेंट टाइप होता है जो डॉक्टर के थ्रू पेशेंट को दिया जाता है, जिसमें पेशेंट की डिटेल्स जैसे कि उसकी मेडिसिन, डोजेज, डेट ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज एक्सेट्रा होती हैं और साथ ही इसमें डॉक्टर की डिटेल्स भी होती हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि आपका रेगुलर पेशेंट जो किसी डिजीज के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनका डेटा मेंटेन कर सकते हैं। और फिर अगर कस्टमर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आता है तो आप बनाए हुए प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू उसे लोड कर सकते हैं और अगर उसमें मेडिसिन चेंज हुई है तो उसे मॉडिफाई करके अपडेट भी कर सकते हैं। तो आइए अब इसका प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए आप मास्टर से अदर मास्टर से प्रिस्क्रिप्शन पर आएंगे। यहाँ आपको प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट शो हो जाएगी। सिंपली आप यहाँ क्रिएट पर क्लिक करके अपने कस्टमर की दी हुई प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट करेंगे, जिसमें फर्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन नंबर, तो ऑटोफिल हो जाएगा। फिर प्रिस्क्रिप्शन डेट सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ डेज मेंशन करेंगे जितने दिन के लिए प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट कर रहे हैं। सपोज 10 एंटर करते हैं। फिर पेशेंट डिटेल्स में सर्च फील्ड में स्पेस बार प्रेस करेंगे तो पेशेंट लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से पेशेंट सिलेक्ट कर लेंगे और अगर पेशेंट क्रिएट नहीं है तो यहीं से क्रिएट पर क्लिक करके पेशेंट क्रिएट कर लेंगे। एंड आप जैसे ही पेशेंट सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो पेशेंट की डिटेल्स जैसे कि कोड, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर ऑटोफिल हो जाएगा। इसके बाद आप डॉक्टर डिटेल्स में सर्च फील्ड में स्पेस बार प्रेस करेंगे और यहाँ से डॉक्टर सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर सपोज डॉक्टर क्रिएट नहीं है तो यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करके डॉक्टर क्रिएट कर लेंगे। डॉक्टर सिलेक्ट करते ही सिलेक्टेड डॉक्टर की डिटेल्स ऑटोफिल हो जाएंगी। इसके बाद अब जैसे ही आइटम डिस्क्रिप्शन पर आएंगे तो आप देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन डेज ऑटोफिल हो जाएगा। अब आइटम सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे ये टैबलेट है तो यहाँ मेंशन करेंगे कि इस टैबलेट की कितनी डोज एक दिन में लेनी है। जैसे 2 मेंशन करते हैं तो डोज के बेस पर क्वांटिटी यहाँ ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगी। बट अगर आप चाहें तो क्वांटिटी को आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर ये टैबलेट केवल 5 दिन लेनी है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ क्वांटिटी चेंज भी कर सकते हैं। फिर यूनिट सिलेक्ट करेंगे। डेज का मतलब है कि आइटम डेज के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो या नहीं, इसे आप डोज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट आइटम सिरप ली है और ये 2 ml लेनी है। इसके बाद यहाँ मोर ऑप्शंस है, यहाँ से आप अदर डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। देन आप प्रिस्क्रिप्शन को सेव करते हैं। इसके अलावा आप अपने कस्टमर्स के लिए रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिन्हें डेली बेसिस पर मेडिसिन लेनी होती है, तो आप उनकी मेडिसिन खत्म होने से पहले उन्हें मैसेज या कॉल के थ्रू रिमाइंड करवा सकते हैं कि सर या मैडम, आप जितने दिन की मेडिसिन लेकर गए थे वो खत्म होने वाली है, आप अपनी मेडिसिन कंटिन्यू करवा लीजिए। इससे आप एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप भी बिल्ड कर पाएंगे और अपने कस्टमर्स को टाइम से मेडिसिन ना मिलने के कारण होने वाले लॉस से भी हेल्प कर पाएंगे। और आपकी इस गुडविल से आपके कस्टमर भी इंक्रीज होंगे और सेल भी। तो इसके लिए जब आप अपने कस्टमर की प्रिस्क्रिप्शन और सेल बिल जनरेट कर लेंगे, तो आप लेफ्ट साइड में दिए मेन्यू बार से CRM ऑप्शन से प्रिस्क्रिप्शन रिमाइंडर पर आएंगे। तो यहाँ आपको अपने कस्टमर की प्रिस्क्रिप्शन डेज के अकॉर्डिंग शो हो जाएंगी कि आपकी कौन से कस्टमर की मेडिसिन खत्म होने वाली है। तो आप अपने उन कस्टमर्स को SMS या कॉल के थ्रू रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं और उन्हें टाइम से मेडिसिन डिलीवर करवा सकते हैं। स्टॉक ओपनिंग, इसी तरह अगर आप स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस फीड करना चाहते हैं तो ओपनिंग बैलेंस से स्टॉक बनाएंगे। स्टोर सिलेक्ट करेंगे लाइक मेन स्टोर और एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरह आपको मेन स्टोर का सारा स्टॉक शो हो जाएगा। फिर आइटम सिलेक्ट करेंगे जिसमें ओपनिंग स्टॉक मेंशन करना है, देन एंटर करेंगे। फिर यहाँ बैच मेंशन करेंगे और अब आप यहाँ मेंशन करेंगे कि इस आइटम का स्ट्रिप का कितना ओपनिंग बैलेंस है और कितनी टैबलेट्स हैं। और इसके बाद फिर आप यहाँ इसका MRP, परचेज रेट, सेल रेट और एक्सपायरी मेंशन कर देंगे और सेव कर देंगे। तो आप देखेंगे आइटम में ओपनिंग स्टॉक यहाँ शो हो गया है। सेल बिल, आइए मार्क बुक्स में सेल बिल कैसे क्रिएट करते हैं इसका प्रोसेस देखते हैं। और इस वीडियो में हम दो तरह से सेल बिल जनरेट करने का प्रोसेस देखेंगे। पहला कैश लेजर और दूसरा फैमिली लेजर। कैश लेजर, अब जैसे कि केमिस्ट शॉप में मैक्सिमम बिल्स कैश में ही बनते हैं, जहां आपके कस्टमर ने जितने के प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं उतना अमाउंट आपको उन्होंने पे कर दिया। एंड फैमिली लेजर, वो लेजर जो आपके परमानेंट कस्टमर्स होते हैं, जो अपनी पूरी फैमिली की मेडिसिन और मेडिकल प्रोडक्ट्स आपके स्टोर से ही परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक कस्टमर है जिनकी कंप्लीट फैमिली के मेडिकल प्रोडक्ट्स वो आपकी स्टोर से लेते हैं और जो भी बिलिंग होती है वो हेड ऑफ फैमिली के लेजर के थ्रू होती है। अब कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसे आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए पहले देखते हैं कि आप कैश में सेल इनवॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं। और कैश इनवॉइस जनरेट करते टाइम हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई आइटम नारकोटिक्स है तो वो आप कैसे बिल में ऐड कर सकते हैं। प्रीवियस बिल की आइटम्स को अगर करंट बिल में लोड करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। आइटम को मॉडिफाई एंड डिलीट कैसे कर सकते हैं। डेज और अमाउंट के बेस पर कैसे कैश में सेल बिल बना सकते हैं, एटसेट्रा। तो सेल बिल जनरेट करने के लिए हम सेल पर आएंगे। बिल के आगे दिए कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस बटन पर क्लिक करके सेल इनवॉइस विंडो पर आ जाएंगे। देन पार्टी नेम फील्ड में कैश लेजर ले लेंगे। देन पेशेंट फील्ड में स्पेस बार की प्रेस करेंगे और जिस कस्टमर के लिए सेल बिल बना रहे हैं उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कस्टमर ने फर्स्ट टाइम आपकी स्टोर पर विजिट किया है तो क्रिएट पर क्लिक करके पेशेंट क्रिएट करके सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से डॉक्टर सिलेक्ट कर लेंगे। देन प्रोडक्ट कॉलम में एंटर करेंगे। फिर सिलेक्ट आइटम की ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप वो आइटम सिलेक्ट करेंगे जो आप सेल कर रहे होंगे। आइटम सिलेक्ट करते ही सिलेक्टेड आइटम की बैच विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप आइटम का बैच सिलेक्ट कर लेंगे। देन क्वांटिटी फील्ड में जितनी क्वांटिटी सेल हो रही होगी उसका अकाउंट मेंशन कर लेंगे। इस तरह से आप बिल में आइटम ऐड कर लेंगे। अब अगर आपको इस बिल में और आइटम लेनी होगी तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करके मोर आइटम्स बिल में ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके कस्टमर जो आइटम परचेज कर रहे हैं उनमें से कुछ ऐसी आइटम्स या मेडिसिन हैं जो नारकोटिक्स हैं। तो उस केस में आप जैसे ही नारकोटिक्स आइटम सिलेक्ट करेंगे तो एक मैसेज स्क्रीन पर शो होगा जिसमें मेंशन होगा कि ये आइटम नारकोटिक्स है और इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है। आप कॉन्फर्मेशन विंडो को यस करेंगे। इसके बाद हमने अभी जैसे आइटम्स ऐड की थी वही सेम प्रोसेस करके नारकोटिक्स मेडिसिन बिल में ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं कि आप किसी आइटम या प्रोडक्ट को बिल जनरेट करते टाइम ही कैसे मॉडिफाई एंड डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी आइटम या प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए आप अप एरो की से उस आइटम पर कर्सर लाएंगे एंड एंटर करके सिलेक्टेड आइटम को एज पर योर रिक्वायरमेंट मॉडिफाई कर लेंगे। इसी तरह से अगर बिल में किसी आइटम को डिलीट करना होगा तो आइटम को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करके पर्टिकुलर आइटम को डिलीट भी कर सकते हैं।
इसके अलावा आप चाहें तो इस बिल को एज अ प्रिस्क्रिप्शन सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसका ये बेनिफिट होगा कि अगर आपका ये कस्टमर नेक्स्ट टाइम आपसे सेम मेडिसिन लेने आता है तो आपको अगेन आइटम बिल में लोड करने की नीड नहीं होगी। आप सिंगल क्लिक में सेव की गई प्रिस्क्रिप्शन को बिल में लोड कर सकते हैं। और इसी के साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आप अपने जिस कस्टमर के लिए बिल जनरेट कर रहे हैं, आपके उस कस्टमर ने आपसे लास्ट टाइम जो आइटम्स परचेज की थी वो उन आइटम्स को अगेन लेना चाहते हैं या इसी बिल में ली गई आइटम्स के साथ प्रीवियस बिल की आइटम्स भी परचेज करना चाहते हैं, तो उस केस में बिल के राइट साइड में दिए प्रीवियस बिल में से उस बिल के आगे दिए आई आइकॉन पर क्लिक करेंगे जिस लास्ट बिल की आइटम या आइटम्स आप करंट बिल में ऐड करना चाहते हैं। देन जो भी आइटम सेल हो रही होगी उसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन सिंपली लोड पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से सिलेक्टेड आइटम या आइटम्स बिल में लोड हो जाएंगी। तो अब आइटम्स लोड करने और बाकी की डिटेल्स फिल करने के बाद अब अगर आप टोटल बिल में कोई डिस्काउंट देना चाहते होंगे तो वो डिस्काउंट आप यहाँ बिल डिस्काउंट पर्सन फील्ड में मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो इस फील्ड को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद बिल को सेव करते हैं। देन मोड ऑफ पेमेंट की ये विंडो ओपन होगी जिसमें आपको कुछ डिफॉल्ट डिफरेंट पेमेंट मोड्स दिए होंगे जैसे कि कैश अकाउंट, गूगल पे, पेटीएम एंड फोन पे। आप अपने कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग किसी भी मोड से पेमेंट ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसके अलावा और पेमेंट मोड ऐड कर सकते हैं और न्यू पेमेंट मोड क्रिएट भी कर सकते हैं। अभी हम कैश सिलेक्ट करते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कैश में सेल इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। बिल सेव होते ही प्रिंट की ये विंडो ओपन होगी जिसमें प्रीव्यू टैब पर क्लिक करके आप बिल का प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट बटन पर क्लिक करके बिल का प्रिंट निकाल सकते हैं और अगर आपने अपनी इस पार्टी के लेजर में उनका व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया होगा तो आप व्हाट्सएप टैब पर क्लिक करके अपनी पार्टी के इस बिल को उन्हें डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमने मार्क बुक्स में डे वाइज और अमाउंट वाइज बिल जनरेट करने का प्रोविजन दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे कोई कस्टमर 7 डेज की मेडिसिन लेने आए हैं, आपने वो मेडिसिन बिल में ऐड कर ली। अब जो अमाउंट बना उतना अमाउंट आपकी पार्टी के पास उस टाइम नहीं है या वो आपसे कहते हैं कि 7 दिन की मेडिसिन को 4 दिन की कर दो या फिर पर्टिकुलर अमाउंट की मेडिसिन दे दो, तो उसके लिए आप बिल विंडो पर कीबोर्ड से स्लैश की प्रेस करेंगे। देन ये कन्वर्जन विंडो ओपन होगी। अब अगर आप डे वाइज मेडिसिन एंड अमाउंट कम करना चाहते होंगे तो पहले प्रिस्क्रिप्शन फीड फॉर्म में उतने डेज मेंशन करेंगे जितने दिन के मेडिसिन कस्टमर लेने आया है, सपोज 7, एंड देन कन्वर्ट इनटू डेज में आप उतने डेज मेंशन करेंगे जितने दिन की मेडिसिन अब कस्टमर परचेज करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल 4, एंड देन सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 4 दिन के अकॉर्डिंग मेडिसिन और अमाउंट लेस हो गया है। इसी तरह से अगर आपको अमाउंट वाइज मेडिसिन लेनी है तो इस केस में आप रिक्वायर्ड बिल अमाउंट में उतना अमाउंट मेंशन करेंगे जितने अमाउंट की मेडिसिन आपके कस्टमर लेना चाहते हैं और सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं मेंशन किए गए अमाउंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन एडजस्ट हो गई हैं। इस तरह से कैश में सेल बिल जनरेट कर सकते हैं। अब आइए सेकंड मेथड दैट इज फैमिली लेजर मेथड से सेल इनवॉइस कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसका प्रोसेस देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक कस्टमर है, लेट्स से मिस्टर अनिल, जो आपके परमानेंट कस्टमर हैं और जिनकी पूरी फैमिली की मेडिसिन एक्सेट्रा वो आपके स्टोर से ही परचेज करते हैं। तो जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर में मिस्टर अनिल का लेजर बनाया हुआ है, तो जब आप उनकी फैमिली का लेजर बनाएंगे तो आप अदर्स मास्टर्स से पहले पेशेंट में आएंगे और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर फील्ड में मेन हेड या जिनके नेम से पेशेंट क्रिएट कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे और नेम फील्ड में जिस फैमिली मेंबर का लेजर बना रहे होंगे उनका नेम मेंशन कर लेंगे एंड लेजर के ड्रॉप डाउन से आप हेड ऑफ फैमिली का लेजर लेंगे जो है मिस्टर अनिल एंड डिटेल्स सेव कर लेंगे। इस तरह से उनकी फैमिली के जिस भी मेंबर का आपको लेजर बनाना होगा आप सेम प्रोसेस से बना लेंगे। इसके बाद सेल बिल पर आते हैं। पार्टी नेम में मिस्टर अनिल का लेजर लेते हैं और पेशेंट नेम फील्ड में स्पेस बार की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि मिस्टर अनिल के जिन भी फैमिली मेंबर्स का आपने लेजर क्रिएट किया था केवल वही मेंबर्स पेशेंट लिस्ट में आ रहे हैं। अभी एक पेशेंट सिलेक्ट करते हैं और उनका डॉक्टर सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करते हुए प्रोडक्ट कॉलम में आ जाएंगे। अब जैसे कैश इनवॉइस में हमने बिल में आइटम्स ऐड की थी, यहाँ भी सेम पहले वाले प्रोसेस को फॉलो करते हुए बिल में आइटम्स सिलेक्ट कर लेंगे एंड सेव पर क्लिक करेंगे। देन मोड ऑफ पेमेंट विंडो ओपन होगी।
यहाँ जो भी अमाउंट आ रहा होगा उसको 0 कर देंगे और बिल को सेव कर लेंगे। तो इससे जो भी अकाउंट में पोस्टिंग होगी वो मिस्टर अनिल हेड ऑफ द फैमिली के लेजर में होगी, बाकी के फैमिली मेंबर्स का लेजर नील होगा और आप मिस्टर अनिल के लेजर में आकर जो भी A to Z बिल्स जनरेट हुए होंगे वो देख सकते हैं, उनकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं एटसेट्रा। और अगर आपको किसी भी बिल को मॉडिफाई या डिलीट करना होगा तो उसके लिए आप यहाँ इस GST इनवॉइस लिस्ट में दिए इनवॉइसेस में से उस इनवॉइस के आगे दिए एडिट आइकॉन पर क्लिक करके बिल को मॉडिफाई कर सकते हैं और इसी तरह से डिलीट आइकॉन पर क्लिक करके बिल को डिलीट भी कर सकते हैं। काउंटर सेल, बेसिकली काउंटर सेल ऑप्शन का यूज फार्मेसी में यूज होता है जहां पर कैश में बिलिंग होती है और काउंटर सेल ऑप्शन की हेल्प से आप अपनी रेगुलर बिलिंग को फास्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी मेडिसिन शॉप है जहां कस्टमर्स का काफी क्राउड रहता है एंड आप चाहते हैं कि आपकी जो भी पूरे दिन में ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी डिटेल आप एंटर करते जाएं और हैंड टू हैंड उनका स्टॉक इन्वेंट्री में से लेस होता जाए और आपको बार बार बिल जनरेट करने की नीड नहीं पड़े। तो मार्क बुक्स की काउंटर सेल ऑप्शन की हेल्प से आपको हर कस्टमर विजिट पर बार बार बिल जनरेट करने की नीड नहीं पड़ेगी और जो भी पूरे दिन में सेल होगी वो स्टॉक भी हैंड टू हैंड आपकी इन्वेंट्री में से लेस होता जाएगा। यही नहीं, आप अपने पूरे दिन की सेल को एक सिंगल क्लिक में सेल बिल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो आइए अब मार्क बुक्स में काउंटर सेल कैसे वर्क करता है इसका प्रोसेस देखते हैं। तो उसके लिए आप सेल से काउंटर सेल पर आएंगे तो यहाँ फर्स्ट फील्ड है कस्टमर, यहाँ सीरियल वाइज नंबर मेंशन करेंगे, एंटर करते हैं। देन जो आइटम सेल कर रहे हैं वो आइटम सिलेक्ट करेंगे। देन बैच विंडो से बैच सिलेक्ट करके एंटर करते हैं एंड यहाँ क्वांटिटी मेंशन करेंगे एंड एंटर करेंगे। MRP या रेट सॉफ्टवेयर ऑटो पिक कर लेगा, एंटर करते हैं, अगेन एंटर करते हैं तो आप नेक्स्ट लाइन में स्विच कर जाएंगे और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कस्टमर वाइज उस कस्टमर का टोटल अमाउंट और उसने कितनी आइटम्स परचेज की हैं वो आपको शो हो जाएगा। तो आप इस कस्टमर से यहाँ शो हो रहे टोटल अमाउंट के अकॉर्डिंग पैसे ले लेंगे। तो इस तरह से आप हर एक कस्टमर विजिट पर यहाँ एंट्रीज क्रिएट करके एंटर कर देंगे और टोटल अमाउंट कलेक्ट करते जाएंगे। फिर है कन्वर्ट टू बिल। इट मींस आपने जो पूरे दिन में जो ट्रांजैक्शंस की हैं उन्हें आपको बिल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली कन्वर्ट टू बिल पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ वो कस्टमर ID मेंशन करेंगे जिसे बिल में कन्वर्ट करना है और सेव कर देंगे। तो आप सेल बिल पर रीडायरेक्ट कर जाएंगे, पार्टी नेम में कैश लेजर चूज कर लेंगे तो आप देखेंगे जो आइटम्स हैं वो बिल में लोड हो गई हैं और अब इसे सेव कर देंगे। स्टॉक इशू, अगर आपको अपने किसी भी कस्टमर को एस्टिमेट इनवॉइस देनी है तो आप स्टॉक इशू से उसे क्रिएट कर सकते हैं। परचेज बिल, आइए अब मार्क बुक्स में परचेज बिल जनरेट करने का प्रोसेस देखते हैं एंड इस वीडियो में हम आपको दो तरह से परचेज बिल जनरेट करना बताएंगे। पहला मैनुअल और दूसरा मार्क टू मार्क कोलैबोरेटिव कॉमर्स की हेल्प से। तो आइए पहले देखते हैं कि हम मार्क बुक्स में मैनुअल परचेज कैसे चढ़ा सकते हैं, जिसके लिए हम परचेज पर आएंगे और बिल के आगे दिए प्लस बटन पर क्लिक करेंगे। देन पार्टी नेम फील्ड पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट पार्टी विंडो से अपनी पार्टी या सप्लायर का लेजर सिलेक्ट कर लेंगे। पार्टी का लेजर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप इनवॉइस नंबर मेंशन करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए सिलेक्ट आइटम विंडो पर आ जाएंगे। यहाँ से आप उस आइटम पर आएंगे और एंटर करेंगे जिस आइटम का परचेज बिल जनरेट करना है। तो आपको यहाँ टॉप 5 लास्ट डील्स शो हो जाएंगी, जिसकी हेल्प से आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये आइटम आपने पहले किन 5 सप्लायर्स से किस डेट को परचेज की थी और आपको क्या डील मिली थी एटसेट्रा, जिससे आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे कि आपको ये आइटम सस्ती पड़ रही है या सेम रेट पर पड़ रही है या फिर कॉस्टली, एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने सप्लायर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। देन आइटम का बैच नंबर और आइटम की एक्सपायरी डेट मेंशन कर लेंगे एंड क्वांटिटी फील्ड में क्वांटिटी फीड कर लेंगे। और अगर आपको सिलेक्टेड आइटम में कोई स्कीम मिली होगी लाइक 10+1, 10+2 एटसेट्रा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ फ्री कॉलम में मेंशन कर लेंगे, नहीं तो इस फील्ड को स्किप कर देंगे। इसी तरह से अगर आपको इस आइटम पर कोई डिस्काउंट मिला होगा तो वो डिस्काउंट आप डिस्काउंट फील्ड में मेंशन कर सकते हैं एंड एंटर करेंगे। एंटर करते ही ये MRP डिटेल की विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको सिलेक्टेड आइटम की बैच परचेज डिटेल्स, बैच सेल डिटेल्स शो होंगी और साथ ही सेल मार्जिन परसेंटेज, परचेज मार्जिन परसेंटेज डिटेल्स शो हो जाएंगी। सेल और परचेज मार्जिन में आप देख सकते हैं इस आइटम पर आपको कितना परसेंटेज का बेनिफिट हो रहा है और आप अगर सेल रेट को कम या ज्यादा करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आपकी सेल मार्जिन परसेंटेज भी रिफ्लेक्ट हो रही है।
इसी तरह से आप परचेज मार्जिन परसेंटेज को भी अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा करके अपने परचेज मार्जिन टैली कर सकते हैं। अभी एस्केप की प्रेस करके बैक आ जाएंगे। अब अगर आपको और आइटम बिल में लोड करनी होगी तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करके और आइटम्स बिल में ले लेंगे। और अगर आपको कोई आइटम को मॉडिफाई या डिलीट करना होगा तो जैसे हमने सेल बिल में बताया था उसी प्रोसेस से आप यहाँ भी किसी भी आइटम को मॉडिफाई एंड डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद बिल को सेव करते हैं, जिसके लिए यहाँ दिए सेव बटन पर क्लिक करेंगे और बिल को सेव कर लेंगे। इस तरह से आप मार्क बुक्स में मैनुअल तरह से परचेज इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि आप मार्क टू मार्क परचेज बिल कैसे जनरेट करेंगे। क्या आप अपने परचेज के बिल्स या इनवॉइसेस मैन्युअली बनाते हैं या अपलोड करते हैं? क्या आप अपने डेली होने वाली ट्रांजैक्शंस की एक्टिविटीज जैसे बिल बनाने में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं? क्या आप इस टाइम को अपने बिजनेस में सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं? तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए मार्क बुक्स ने सोचा कि जब सप्लायर बिल बना रहा है तो रिटेलर को भी उतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो इसके लिए मार्क बुक्स ने कोलैबोरेटिव कॉमर्स का ये बेनिफिशियल ऑप्शन डेवलप किया, जिसका यूज करके आप ऑटोमेटिकली अपने इनवॉइसेस को आसानी से अपलोड कर सकते हैं और मार्क के यूजर्स को मैनुअल एंट्रीज करने से रोक सकते हैं, जिससे आपकी एरर की चांसेस भी कम हो जाएंगे और आप अपना समय अपने बिजनेस की ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी में यूटिलाइज कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव कॉमर्स में आप जीएसटी नंबर, ई कोड, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के बेस पर कस्टमर और उनके सप्लायर्स के सारे इन्वेंट्री के ट्रांजैक्शंस को इलेक्ट्रॉनिकली इंटरचेंज कर पाएंगे। यानी कि सप्लायर के थ्रू बनाए गए बिल रिटेलर कोलैबोरेटिव कॉमर्स ऑप्शन का यूज करके इंपोर्ट कर सकता है। और इसके मेजर बेनिफिट्स हैं कि रिटेलर्स कोलैबोरेटिव कॉमर्स के द्वारा अपने बिल्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे मैनुअल वर्क कम होता है और टाइम सेव होता है। सिंगल क्लिक पर बिल्स ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं, जिससे मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो जैसे ही आपका सप्लायर बिल बनाकर उसे सर्वर पर अपलोड कर देंगे तो आप मार्क बुक से परचेज बिल पर आएंगे और पार्टी नेम फील्ड में अपने सप्लायर का लेजर सिलेक्ट कर लेंगे, जिसके बिल को आप इंपोर्ट कर रहे होंगे। फिर इंपोर्ट फील्ड में F11 की प्रेस करेंगे। देन इंपोर्ट बिल की ये विंडो ओपन होगी, जिसमें आइटम सोर्स फील्ड में बाय डिफॉल्ट मार्क टू मार्क सिलेक्टेड होगा। आप और भी सोर्सेज से बिल को इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम मार्क टू मार्क परचेज बिल इंपोर्ट करने का प्रोसेस देखेंगे। तो अभी हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। देन सिलेक्ट बिल टू इंपोर्ट की ये विंडो ओपन होगी, जिसमें यहाँ लेफ्ट साइड में आपको वो बिल या बिल्स डिस्प्ले हो जाएंगे जो आपके सप्लायर ने सर्वर पर अपलोड किए होंगे। आप सिंपली यहाँ से उस बिल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसे आपने इंपोर्ट करना है। देन राइट साइड में आपको इंपोर्ट मैपिंग में कुछ फील्ड्स शो होंगी, जैसे कि आइटम सर्च बेस एंड शो अनमैच्ड। यहाँ से हम इंपोर्ट हो रही आइटम्स को अपने सॉफ्टवेयर के डेटाबेस आइटम्स के साथ मैप करेंगे, जो केवल वन टाइम प्रोसेस है। आपको सिर्फ एक बार इंपोर्ट हो रही आइटम्स को अपने सॉफ्टवेयर की आइटम्स के अकॉर्डिंग मैप करना होगा। और ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए एक आइटम है क्रोसीन, जिसको आपके सप्लायर ने क्रोसीन टैबलेट के नेम से लिस्ट किया होगा और उसी सेम आइटम को आपने क्रोसीन एडवांस टैबलेट के नेम से लिस्ट किया हुआ है। तो इस केस में आइटम्स मिसमैच हो जाती हैं, जिन्हें हमें इस प्रोसेस को फॉलो करके अपने सिस्टम की आइटम के साथ मैप करना होता है। तो आप आइटम सर्च बेस फील्ड से सिलेक्ट करेंगे कि आप आइटम कैसे मैप करना चाहते हैं, आइटम नेम के बेस पर या कोड के बेस पर, या आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी हम आइटम सिलेक्ट करते हैं एंड एंटर करते हैं। फिर शो अनमैच्ड फील्ड की ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट करेंगे कि आप इंपोर्ट हो रहे बिल की सभी आइटम्स को अपने सॉफ्टवेयर की आइटम्स के साथ मैप करना चाहते हैं या केवल अनमैच्ड आइटम्स को आप मैप करना चाहते हैं। तो सपोज अभी हम यहाँ ऑल सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एंटर करेंगे तो बिल में जो भी आइटम्स होंगी इस तरह से डिस्प्ले होकर इम्पोर्टेड आइटम लिस्ट में शो हो जाएंगी, और जो आइटम्स ऑलरेडी मैच होंगी वो मैप्ड विद आइटम कॉलम में ऑलरेडी शो हो जाएंगी। और जो आइटम्स आपको मैच करनी होगी आप उस आइटम पर कर्सर लाकर उस आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। फिर पर्टिकुलर आइटम आपके डेटाबेस में जिस नेम से आपने क्रिएट की होगी उसको इस आइटम के साथ मैप कर लेंगे। अगर सिलेक्टेड आइटम आपके डेटाबेस में नहीं है और सप्लायर से पहली बार आपको रिसीव हुई है तो उस केस में आप एक सिंगल क्लिक में
उस आइटम को क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस इम्पोर्टेड आइटम लिस्ट विंडो पर F2 की प्रेस करेंगे। देन इस अलर्ट मैसेज विंडो पर दिए क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो सेम आइटम ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर में क्रिएट हो जाएंगी। अब आप सिंपली एस्केप की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे अनमैच्ड आइटम ऑटोमेटिकली मैप हो गई है और इससे आपका काफी टाइम भी सेव होगा। तो इस तरह से आप सभी अनमैप्ड आइटम्स को मैप कर लेंगे। इसके बाद अब आप F11 की प्रेस करेंगे और आइटम को बिल में लोड कर लेंगे। अब अगर आपको लोड आइटम्स में या बिल में कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो आप कर सकते हैं और फिर सिंपल बिल को आप सेव कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप मार्क बुक्स में मैनुअल एंड मार्क टू मार्क परचेज बिल जनरेट कर सकते हैं और किसी भी बिल को सिलेक्ट करके उसे मॉडिफाई या डिलीट भी कर सकते हैं। परचेज चालान, अगर आपके पास गुड्स चालान पर आए हैं तो उसके लिए आप परचेज से चालान पर आएंगे और चालान के आगे दिए कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस बटन पर क्लिक करके परचेज चालान जनरेट कर लेंगे। और जब आप बिल जनरेट करेंगे तो उस टाइम सॉफ्टवेयर आपसे पूछ लेगा कि आपको चालान वाली आइटम्स को लोड करना है या नहीं। परचेज रिटर्न, अगर आपको अपने किसी सप्लायर को या कंपनी को कुछ आइटम्स या प्रोडक्ट्स रिटर्न करने हैं तो आप परचेज रिटर्न ऑप्शन से उसकी एंट्री जनरेट कर सकते हैं। ब्रेकेज एक्सपायरी इशू, अगर आपको अपने किसी सप्लायर को ब्रेकेज या एक्सपायरी प्रोडक्ट्स रिटर्न करने हैं तो उसकी एंट्री आप ब्रेकेज एक्सपायरी इशू से क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके स्टोर में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो काफी टाइम से सेल नहीं हुए हैं और एक्सपायर हो गए हैं, तो आप उन प्रोडक्ट्स को अपने सप्लायर को रिटर्न करेंगे, जिसके लिए आप ब्रेकेज एक्सपायरी इशू जनरेट करेंगे। इसी तरह से ऐसे प्रोडक्ट्स जो डैमेज हो जाते हैं तो उनके लिए भी आप ब्रेकेज एक्सपायरी इशू की एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। और इस प्रोसेस में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे सिंगल, मैनुअल एंड एक्सपायर्ड बिफोर उनके लिए एक ब्रेकेज एक्सपायरी इशू की एंट्री क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम परचेज से ब्रेकेज एक्सपायरी इशू के आगे दिए इस कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। अब पार्टी नेम से अपने उस सप्लायर का लेजर सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए हम ब्रेकेज एक्सपायरी इशू की एंट्री जनरेट करना चाहते हैं। सप्लायर लेजर सिलेक्ट करते ही बिल डिटेल्स की ये विंडो कुछ फील्ड्स के साथ ओपन होगी, जिसमें आपको रिटर्न ऑफ बिल्स के ड्रॉप डाउन में 3 ऑप्शंस शो होंगे, दैट इज सिंगल, मैनुअल एंड एक्सपायर्ड बिफोर। सिंगल बिल के केस में सपोज अगर आप किसी पर्टिकुलर बिल की आइटम्स का परचेज रिटर्न करना चाहते होंगे तो इस फील्ड को सिंगल पर रहने देंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ शो हो रही फील्ड ऑटो फिल्ड है। ये वो बिल नंबर, डेट एंड अमाउंट है जो आपने सॉफ्टवेयर में लास्ट क्रिएट किया होगा। अगर आप इस बिल की आइटम्स के लिए ब्रेकेज एक्सपायरी इशू क्रिएट करना चाहते होंगे तो शो हो रही फील्ड्स को एज इट इज रहने देंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। नहीं तो आप बिल नंबर फील्ड में जिस भी बिल की आइटम्स की ब्रेकेज एक्सपायरी इशू एंट्री क्रिएट करना चाहते होंगे वो बिल नंबर मेंशन करेंगे। तो अभी हम लास्ट बिल की आइटम्स के लिए ही ब्रेकेज एक्सपायरी इशू की एंट्री जनरेट करना चाहते हैं, इसलिए डिटेल्स एज इट इज रहने देते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। देन लोडिंग बिल्स की ये विंडो ओपन होगी। अगर आपको शो हो रही सभी आइटम्स की इशू एंट्री क्रिएट करनी होगी तो आप सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे, जिससे सिलेक्टेड आइटम्स लोड हो जाएंगी। अब आप सिंपली सेव बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप सिंगल बिल का परचेज रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। मैनुअल के केस में आप सिंपली यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे और आइटम्स लिस्ट से मैनुअली वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेंगे जिनका आप परचेज रिटर्न करना चाहते होंगे एंड सेव करके मैनुअली परचेज रिटर्न एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। एंड एक्सपायर्ड बिफोर में जैसे कि हमारे स्टॉक में ऐसी कई आइटम्स होती हैं जो काफी समय से सेल नहीं होती और पड़े पड़े एक्सपायर हो जाती हैं, तो इस केस में आप अपने उन गुड्स या प्रोडक्ट्स का परचेज रिटर्न जनरेट कर सकते हैं जो एक्सपायर होने वाली है। पेमेंट वाउचर, सपोज अगर आपको अपने सप्लायर को पेमेंट करनी है तो उसके लिए आप पेमेंट वाउचर क्रिएट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। इसके लिए आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से पेमेंट वाउचर पर क्लिक करेंगे। अब हम पेमेंट मोड के ड्रॉप डाउन से पेमेंट करने का मोड सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते होंगे, लाइक कैश या जिस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते होंगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ से आप अपने कस्टमर या पार्टी का लेजर सिलेक्ट कर लेंगे जिन्हें आप पेमेंट करना चाहते हैं। देन डेट फील्ड में दिए कैलेंडर आइकॉन पर क्लिक करके आप डेट भी चेंज कर सकते हैं, जिस भी डेट के लिए आपको ये पेमेंट वाउचर क्रिएट करना होगा। देन कर्सर अमाउंट फील्ड में मूव करेगा, यहाँ आप अमाउंट मेंशन करेंगे।
जितने अमाउंट का आप वाउचर क्रिएट कर रहे होंगे एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। फिर नरेशन फील्ड में आप चाहें तो रिमार्क मेंशन कर सकते हैं, जो भी आप रिमार्क देना चाहें। फिर सेव टैब पर क्लिक करके जो पेमेंट वाउचर आपने क्रिएट किया है उसको सेव कर लेंगे। डेबिट एंड क्रेडिट, आपको अगर विदाउट इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिट नोट क्रिएट करना है तो उसके लिए आप यहाँ से उनकी एंट्री जनरेट कर लेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर, अगर आपको बैंक में कैश डिपॉजिट करवाना है या विदड्रॉ करवाना है तो आइए देखते हैं कि आप उसकी एंट्री मार्क बुक्स में कैसे जनरेट कर सकते हैं। जिसके लिए आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से कॉन्ट्रा ऑप्शन पर आएंगे और कॉन्ट्रा के आगे दिए प्लस बटन पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले डेट सिलेक्ट करेंगे जिस डेट को कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसके बाद आप इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे कि आपको कैश डिपॉजिट करवाना है या विदड्रॉ। अगर आपको बैंक में कैश डिपॉजिट करवाना है तो आप यहाँ डेबिट में बैंक सिलेक्ट कर लेंगे और कैश को क्रेडिट में सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपको कैश विदड्रॉ करवाना है तो आप कैश को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट। देन लेजर सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि हम बैंक से कैश विदड्रॉ कर रहे हैं तो हम क्रेडिट साइड में बैंक सिलेक्ट करते हैं, लाइक एक्सिस बैंक। फिर इंस्ट्रूमेंट टाइप सिलेक्ट करेंगे जिसके थ्रू आप कैश विदड्रॉ कर रहे हैं, लाइक चेक सिलेक्ट करते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट नंबर मेंशन करते हैं, देन अमाउंट एंटर करेंगे। फिर डेबिट साइड में कैश सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो नरेशन में चेक नंबर फिल होकर आ जाएगा और अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ नरेशन मेंशन कर सकते हैं। अब सेव कर देंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। बैंक रिकंसिलिएशन, अगर आप बैंक रिकंसिलाइज करना चाहते हैं तो वो आप बैंकिंग में आएंगे और यहाँ दिए बैंक रिकंसिलिएशन ऑप्शन से कर सकते हैं। चेक मैनेजमेंट, इस ऑप्शन के थ्रू जो चेकबुक आपको आपके बैंक से रिसीव हुई है उस चेक की सीरीज आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आप चेक का स्टेटस देख सकते हैं कि किस बैंक के कितने चेक्स अवेलेबल हैं, कितने रेगुलर हैं, कितने पीडीसी हैं, कितने ब्लैंक और कितने कैंसिल चेक्स हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं किस पर्टिकुलर बैंक से किस चेक नंबर से किस पार्टी को पेमेंट हुई है। रिपोर्ट्स, अब मार्क बुक्स में रिपोर्ट्स का एक क्विक व्यू ले लेते हैं जिसमें अकाउंट्स रिपोर्ट से आप कंप्लीट लेजर रिपोर्ट, डे बुक, कैश और बैंक बुक्स, ग्रुप समरी एटसेट्रा रिपोर्ट्स देख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट से आप रिसीवेबल एंड पेएबल रिपोर्ट्स जैसे कि लेजर वाइज रिपोर्ट, एरिया वाइज रिपोर्ट एटसेट्रा देख सकते हैं। बुक ऑफ अकाउंट से आप रिसीट, पेमेंट, जर्नल एटसेट्रा रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं और फाइनल अकाउंट में दिए प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन्वेंट्री रिपोर्ट से सेल्स रिपोर्ट्स एंड परचेज रिपोर्ट्स देख सकते हैं। और अभी हम जैसे कि इस वीडियो में केमिस्ट का डिटेल डेमो बता रहे हैं तो आप इस ट्रेड स्पेसिफिक रिपोर्ट्स जैसे कि डॉक्टर एंड पेशेंट वाइज सेल रिपोर्ट, टीबी रिपोर्ट, एनडीपीएस रिपोर्ट, नारकोटिक रिपोर्ट, शेड्यूल एच और शेड्यूल H1 रिपोर्ट बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा आप रीऑर्डर, स्टॉक स्टेटमेंट, स्टॉक समरी, मिसलेनियस रिपोर्ट एटसेट्रा रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। आइए अब स्टॉक समरी रिपोर्ट का क्विक व्यू देख लेते हैं। तो हम स्टॉक समरी पे एंटर की प्रेस करते हैं। एजेंसी लिस्ट से मतलब कि कंपनी लिस्ट से जिन भी कंपनीज की स्टॉक समरी व्यू करनी होगी उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे और ओके टैब पर क्लिक कर लेंगे। तो आप अपने राइट साइड में दिए गए शॉर्टकट कीज की हेल्प से देख सकते हैं कि आपके पास कितना होल्ड, बैन, डंप, एक्सपायर्ड, नियर एक्सपायरी, एज वाइज स्टॉक एटसेट्रा स्टॉक अपने स्टोर में अवेलेबल है। आप डेट वाइज फिल्टर भी लगाकर स्टॉक की समरी देख सकते हैं एंड सो ऑन। इसके बाद है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। यहाँ से आप GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B ऐसी कई सारी GST रिपोर्ट्स मार्क बुक्स में देख सकते हैं। CRM, अब आइए मार्क बुक्स में CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं जिसमें सबसे पहले है लॉयल्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने कस्टमर को लॉयल्टी पॉइंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं। इससे आपके कस्टमर्स उन पॉइंट्स को अर्न कर सकते हैं और अपनी नेक्स्ट परचेज पे रिडीम भी करवा सकते हैं। SMS ऑफर्स एंड स्कीम्स, इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने कस्टमर्स को SMS के द्वारा उनको ऑफर्स एंड स्कीम्स के बारे में बता सकते हैं या इन्फॉर्म कर सकते हैं। बल्क मेल,
ऑफर्स एंड स्कीम्स। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने कस्टमर्स को बल्क ईमेल के द्वारा उनको ऑफर्स एंड स्कीम्स के बारे में बता सकते हैं या इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद है होम डिलीवरी। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने कस्टमर्स पेशेंट्स की परचेज की गई मेडिसिन की होम डिलीवरी करवा सकते हैं और साथ ही उसको बड़ी आसानी से ट्रैक भी कर सकते हैं एंड एक बेटर कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। यूटिलिटीज एंड टूल्स। इनवॉइस टेम्पलेट। यहाँ पर आपको प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिलते हैं। आप जिस भी ट्रांजैक्शन के लिए टेम्पलेट सेट करना चाहते हैं, पहले उस ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ सेल बिल को सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स दिए हुए हैं और अब इनमें से जिस भी टेम्पलेट को आप डिफॉल्ट पर सेट करना चाहते हैं, सेट एज डिफॉल्ट पर क्लिक करके आप उसे डिफॉल्ट पर सेट कर सकते हैं और आप यहाँ टेम्पलेट पर क्लिक करके उसे फुल स्क्रीन पर व्यू भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस कस्टमाइज आइकॉन पर क्लिक करके इनवॉइस टेम्पलेट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप मार्क बुक्स में अपना फार्मेसी बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।